बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है और वाटसन और क्रिक की जो मॉडल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलो ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। तो चलिए वे लेक्चर की तरफ चलते हैं। डीएनए क्या होते हैं जो हम न्यूक्लिक एसिड इसको कहते हैं। डीएनए असल में डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है और ये हेरिडिटी मटेरियल होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और इसमें हमारे पास जिस तरह मैंने पेप्टाइड पे लेक्चर दिया था, अगर वो नहीं देखा है तो पहले वो देखो, तो फिर इसकी बेसिक आपको समझ में आएगी। पेप्टाइड इसकी मोनोमर है और ये पेप्टाइड चेन बना के ये पॉलीमर बनाता है जो हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसको कहते हैं। और ये डीएनए और आरएनए हमारे पास ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अ, और ये आपस में एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ये देख रहे हो, ये एक एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि एक 5 से शुरू होके 3 पे ख़त्म होगा और एक 3 से शुरू होके 5 पे ख़त्म होगा, यानी एंटी पैरेलल आपस में एंटी पैरेलल है। ठीक हो गया। और एक कॉइल चेन हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस और इसमें 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। जिस तरह न्यूक्लियोटाइड में मैंने नाइट्रोजनस बेसिस का कंसेप्ट दिया था कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, और यहाँ पर भी 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जिसका नाम एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन है। और ये जो है इसका डीएनए का स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हो। आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर वो जो वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था डीएनए के, उन्होंने बताया था कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, जो वाटसन ने डिज़ाइन किया था इन 1953 का 53 में। और इसकी जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये जो चेन है पॉलीपेप्टाइड की यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, ये अरेंज है अपोजिट डायरेक्शन में टू ईच अदर, जिस तरह मैंने पहले बता दिया। और 2 स्ट्रैंड जो है वो ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जो 2 स्ट्रैंड है डीएनए की, ये आपस में ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड है और एक हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है, लाइक अ लैडर, एक लैडर नमा सीढ़ी नमा स्ट्रक्चर बना लेता है। और इसमें पेंटोस शुगर होता है, फॉस्फेट है होता है। ये पेंटोस ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ये नाइट्रोजनस बेस है, या फिर एडेनिन हो सकता है, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन जो भी हो सकता है, यानी ये चारों में से एक होगा। और ये बस पेंटोस शुगर है, यानी डीऑक्सीराइबोज है, यानी यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। और साथ साथ फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड भी इसके साथ अटैच हो गया है। तो ये है न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर, और यही न्यूक्लियोटाइड आगे जाके डीएनए की स्ट्रैंड बना लेते हैं और ये एंटी पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। आगे चलते हैं। Sugar and phosphate are the backbone of DNA and are hydrophilic, while the nitrogenous bases are hydrophobic. शुगर और फॉस्फेट जो ग्रुप है डीएनए की, वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी वाटर क्या होते हैं? वाटर लवर होते हैं, वाटर को डिज़ॉल्व करते हैं। और जो इसकी नाइट्रोजनियस बेस है वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलर है, वाटर को अंदर नहीं जाने देते हैं। Hence the sugar and phosphate is toward the outside while the nitrogenous bases are toward inside। और इसी वजह से शुगर और फॉस्फेट जो है वो आउटसाइड की तरफ है और नाइट्रोजनियस बेसिस जो है वो इनसाइड की तरफ है। द साइड चेन ऑफ ईच स्ट्रैंड इज मेड ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस। जिस तरह मैंने बताया कि साइड की जो चेन है वो नाइट्रोजनियस बेसिस से मिलकर बने होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन वगैरह वगैरह, ये इसकी क्या है? चेन है। ये वाटर है, वाटर यानी यहाँ से अंदर नहीं जा सकते हैं, तो ये यहाँ से होके फिर यहाँ इस तरह आ सकते हैं। तो ये थी डीएनए की स्ट्रक्चर। फिर वाटसन और क्रेग ने बताया कि 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन देयर बेसेस। अच्छा, इसके दरमियान जो दो नाइट्रोजनियस बेसेस है वो
हाइड्रोजन बॉन्ड ने इसको आपस में जुड़े रखा होता है। एडेनिन और थाइमिन के दरमियान डबल बॉन्ड होते हैं, और जबकि साइटोसिन एंड गुआनिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये आपको ये दिखाई दे रही है, ये ट्रिपल बॉन्ड है साइटोसिन गुआनिन में, एडेनिन थाइमिन में हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो आगे चलते हैं। जिस तरह मैंने पहले ही बताया, एंटी पैरेलल चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। जिस तरह मैंने बताया, द न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसका क्या मतलब हो गया? जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। चलो ये एक दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में किसने जुड़ा रखा होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी ये फॉस्फेट है, ये एक ईस्टर बॉन्ड है, ये एक ईस्टर बॉन्ड है। ईस्टर बॉन्ड वो होता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, अल्कक्सी ग्रुप पे होता है। इससे फिर फॉस्फोडाइस यानी फॉस्फेट एक है, ये एक ईस्टर ग्रुप है, ये एक ईस्टर, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड ने इसको आपस में जोड़ा रखा होता है, और ये एक हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है जिसकी डिमीटर जो है 2 नैनोमीटर यानी 20 एंगस्ट्रॉम इसकी डिमीटर है। तो ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।